आज दिल्ली से लेकर देश के कई हिस्सों में छात्र प्रदर्शन कर रही हैं। उनकी मांग साफ है, नीट पेपर लीक की निष्पक्ष जांच हो, परीक्षा प्रणाली में सुधार हो और दोषियों पर कार्रवाई हो। लेकिन हिमाचल की राजनीति में इस मुद्दे की तस्वीर कुछ अलग दिखाई देती है। नमस्कार, मैं सुनैना कश्यप और आप देख रही हैं खबर हाट हिमाचल। हिमाचल में भी एसएफआई लगातार सड़कों पर है। शिमला में डीसी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हुआ। छात्र नारे लगा रहे थे। उनका कहना था कि शिक्षा व्यवस्था बचाइए, युवाओं का भविष्य बचाइए। लेकिन उसी समय दूसरी तरफ भाजपा का प्रदर्शन चल रहा था। भाजपा का फोकस सुक्खू सरकार के खिलाफ था। यानी एक तरफ छात्र शिक्षा की बात कर रहे थे, दूसरी तरफ राजनीति सरकार बनाम सरकार की लड़ाई लड़ रही थी। और फिर दोनों आमने सामने आए, नारेबाजी हुई, धक्का मुक्की हुई और पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। आज देश में सबसे बड़ा युवा मुद्दा पेपर लीक बन चुका है। लाखों छात्रों की मेहनत, करोड़ों परिवारों की उम्मीदें और पूरे परीक्षा तंत्र की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है। ऐसे में हिमाचल भाजपा की प्राथमिकता क्या होनी चाहिए थी? क्या उसे भी युवाओं के साथ इस मुद्दे पर उतनी ही मुखरता से खड़ा होना नहीं चाहिए था, या फिर उसका पूरा फोकस सिर्फ सुक्खू सरकार को घेरने पर होना चाहिए था? यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में भी उठने लगा है। और सबसे दिलचस्प बात, हिमाचल भाजपा के कई बड़े चेहरे इस पूरे विवाद पर बहुत मुखर दिखाई नहीं दिए। प्रदेश के बड़े नेताओं की तरफ से पेपर लीक को लेकर वैसी आक्रामक राजनीतिक मुहिम देखने को नहीं मिली जैसे दूसरे मुद्दों पर अक्सर देखने को मिलती है। शांता कुमार जैसे नेता, जो अपनी ही पार्टी की सरकार हो या विपक्ष की, बेबाक राय रखने के लिए पहचाने जाते रहे हैं। महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, संगठन हो या सरकार, उन्होंने कई बार खुलकर अपनी बात रखी है। लेकिन इस बार नीट और पेपर लीक जैसे बड़े राष्ट्रीय मुद्दों पर उनकी सार्वजनिक चुप्पी भी राजनीतिक चर्चा का विषय बन रही है। अब ये चुप्पी रणनीति है, संगठनात्मक अनुशासन है, या फिर सिर्फ संयोग? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन राजनीति में कई बार बयान से ज्यादा चर्चा खामोशी की ही होती है। आपको याद होगा, जब हिमाचल में जयराम ठाकुर सरकार थी तब पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला पूरे प्रदेश में छाया हुआ था। कांग्रेस ने उस समय इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया था। विधानसभा से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने भाजपा को घेरा था। आज परिस्थितियां बदल गई है। कांग्रेस सत्ता में है और भाजपा विपक्ष में है। लेकिन पेपर लीक का मुद्दा फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। जब अपनी सरकार होती है तो हर दल सफाई देता है, जब विपक्ष में होता है तो वही दल सबसे बड़ा आंदोलन करता है। दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी तरह सहज नहीं है, क्योंकि हिमाचल में सुक्खू सरकार होने के बावजूद बेरोजगारी का मुद्दा लगातार चर्चाओं में रहा है। ऐसे में कांग्रेस को सिर्फ केंद्र सरकार पर सवाल उठाने से काम नहीं चलेगा। उसे ये भी दिखाना होगा कि युवाओं के मुद्दों पर उसकी राजनीति सिर्फ विरोध तक सीमित नहीं बल्कि समाधान तक पहुंचती है। यहीं पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का एक बयान भी चर्चा में है। सीएम सुक्खू सवाल उठा रहे हैं कि पेपर लीक के मामले आखिर भाजपा शासित राज्यों में ही क्यों सामने आते हैं। लेकिन अगर राजनीतिक विश्लेषण और तथ्यों के आधार पर बात की जाए तो तस्वीर इससे कहीं और बड़ी दिखाई देती है। सच ये है कि पेपर लीक किसी एक दल या एक राज्य तक सीमित समस्या नहीं रही। हिमाचल में जयराम ठाकुर सरकार के दौरान पुलिस भर्ती पेपर लीक का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में भी भर्ती परीक्षाओं को लेकर विवाद हुए। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस शासित राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के दौरान भी रिट शिक्षक भर्ती परीक्षा और दूसरी भर्ती परीक्षाओं की पेपर लीक ने राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा किया था। बाद में कई गिरफ्तारियां हुई, परीक्षाएं रद्द करनी पड़ी और सरकार को कड़े कानून तक लेने पड़े। दिल्ली में राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेता छात्रों के समर्थन में धरने पर बैठे हैं। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। वहीं भाजपा का पूरा फोकस प्रधानमंत्री की सुरक्षा और विपक्ष के प्रदर्शन के तरीके पर रहा। यानी एक तरफ छात्र शिक्षा की बात कर रही हैं,
दूसरी तरफ राजनीति सुरक्षा बनाम प्रदर्शन की बहस में उलझी हुई दिखाई दे रही है। हिमाचल में इसका असर इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि यहाँ हर सरकारी भर्ती हजारों परिवारों की उम्मीद से जुड़ी होती है। पुलिस भर्ती पेपर लीक की घटना ने पहले ही युवाओं के भरोसे को झटका दिया था। अब जब राष्ट्रीय स्तर पर फिर पेपर लीक की बहस छिड़ी है तो हिमाचल के युवाओं के लिए ये सिर्फ दिल्ली का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनके अपने अनुभवों से जुड़ा हुआ विषय है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और बड़ा हो सकता है। अगर छात्र आंदोलन तेज होता है तो भाजपा पर भी दबाव बढ़ेगा कि वो युवाओं के सवालों पर ज्यादा आक्रामक रुख अपनाएं। वहीं कांग्रेस पर भी दबाव रहेगा कि वो केवल केंद्र सरकार पर हमला करने के बजाय युवाओं को भरोसा दिलाने वाले ठोस समाधान की बात करें। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब देश का युवा अपने भविष्य के लिए सड़कों पर है, तब राजनीति किसके साथ खड़ी है? क्या प्राथमिकता छात्रों का भविष्य है या फिर सत्ता की राजनीति? क्योंकि सरकारें बदलती रहती हैं, विपक्ष बदलता रहता है, लेकिन अगर एक पीढ़ी का भरोसा परीक्षा प्रणाली से उठ गया तो हार किसी एक दल की नहीं, पूरे लोकतांत्रिक तंत्र की होगी। और शायद यही इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा राजनीतिक संदेश है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। इस चर्चा पर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।